नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके ऑल में। और आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी के करंट अफेयर टेस्ट के साथ मैं उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। ये रहा पहला सवाल। कहता है कि विधानसभा में अनुवादक सुविधा लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना। तो विधानसभा में अनुवादक सुविधा को लागू किया गया है। तो ये जो सुविधा लागू हुआ है यूपी विधानसभा में लागू हुआ है। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यूपी में किसी भी भाषा में बोला जाएगा तो उसको दूसरा भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। यूपी के विधानसभा में ये बात है। अब यूपी की बात चली है तो यूपी के सीएम आप सभी को पता है कि कौन है। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, है ना, ये आपको पता ही होगा। अगर गवर्नर की बात करें तो यूपी के गवर्नर कौन हैं। तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। बहुत ही लंबे समय से यूपी के गवर्नर बने हुए हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल। यूपी राज्य की अगर स्थापना की बात कीजिएगा तो यूपी राज्य की स्थापना जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो हाल ही में पिछले महीना में 24 जनवरी को यूपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अब अगर बात करें कि यूपी में लोकसभा सीट कितनी है, तो यूपी में लोकसभा सीट अगर आपसे पूछेगा कि कितनी है तो आप बताएंगे कि यूपी में लोकसभा सीट की संख्या है 80। कितना है? 80। अगर बात करें कि यूपी में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है तो ये भी आपको याद रखना है, 31 है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है तो इससे ये सब सवाल देखने को मिलता है। यूपी विधानसभा की अगर बात कीजिएगा तो यूपी विधानसभा में टोटल कितना सीट है, याद रखना है 403। और यूपी के विधान पार्षद में अगर पूछेगा कि यूपी के विधान पार्षद में टोटल कितना सीट है तो ये आपको याद रखना है 100। तो यहाँ से इन सारे बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि किस देश ने गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस रोग को समाप्त कर दिया है। तो गैम्बियंस स्लीपिंग सिकनेस रोग जो था उसे समाप्त कर दिया है किस देश ने? गिनी ने। अफ्रीका महादेश का एक कंट्री है गिनी। तो गिनी देश ने इस स्लीपिंग सिकनेस रोग को समाप्त कर दिया है। ये रोग ऐसा था कि जिसमें लोगों को होता था वो लोग खूब सोते थे, उनको हमेशा सोने का ही मन करता था। तो गिनी ने इसको समाप्त किया है। अब गिनी से अगर गिनी की कैपिटल की बात करेंगे तो गिनी की कैपिटल है कोनाक्रे। याद रखना है कोनाक्रे। कोनाक्रे जो है ये गिनी के क्या है? कैपिटल है। और गिनी की अगर करेंसी की बात कीजिएगा तो गिनी की करेंसी जो है, मुद्रा जो है, ये क्या है? ये है फ्रैंक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। स्लीपिंग सिकनेस रोग जो है वह किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला जीवाणु, दूसरा ऑप्शन विषाणु, तीसरा कवक और चौथा प्रोटोजोआ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्लीपिंग सिकनेस रोग किसके वजह से होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ब्रिटेन से आपको याद रखना है कि ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है। तो सभी लोग जानते होंगे कि ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। और लंदन से क्वेश्चन पूछेगा कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अब ब्रिटेन की मुद्रा की अगर बात कीजिएगा तो ब्रिटेन की मुद्रा जो है वो है पाउंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड। और ब्रिटेन की पीएम भी आपको याद रखना है, ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक जो है यही ब्रिटेन के कौन है? प्रधानमंत्री है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि यूटी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि यूटी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री
कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता बन गई हैं यूटी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। अब यूटी में जो ये मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, इनको शपथ कौन दिलवाया होगा? तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। लेकिन ध्यान रखना है, ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जब होगा तो इसको शपथ कौन दिलाता है? एलजी। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली की उपराज्यपाल कौन है? तो आपको याद रखना है विनय कुमार। विनय कुमार सक्सेना जो है, यही है विनय कुमार सक्सेना। ये वर्तमान समय में दिल्ली के क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल है, उप गवर्नर है। इन्होंने ही शपथ दिलवाया हुआ किसको? रेखा गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वनडे रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बहुत ही गर्व की बात है, भारत के नए युवा क्रिकेटर शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने किसे पछाड़ा है? बाबर आजम को। तो बाबर आजम की अब रैंकिंग 2 हो गई, जबकि शुभमन गिल की रैंकिंग हो गई 1। अब आईसीसी से कुछ प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना? नहीं तो मन में रिवीजन कीजिए कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, दूसरा कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तीसरा कि इसके अध्यक्ष कौन है, और चौथा कि इसके सीईओ कौन है। तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि आईसीसी की स्थापना हुआ है 1909 में, आईसीसी का हेड क्वार्टर है दुबई में, और आईसीसी के अध्यक्ष है जय शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र है, और आईसीसी के सीईओ कौन है? तो ये हैं जियोफ एलार्डिस। कौन है? ये है जियोफ एलार्डिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि ट्रांसजेंडरों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ट्रांसजेंडरों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन, याद रखना है, अजमेर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है मंसूर अल मंसूर को। इनको मंसूर अल मंसूर को। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। कि कहाँ किया है? तो मार्सिले शहर में। फ्रांस का एक शहर है मार्सिले, तो वहीं पे। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का कैपिटल कहाँ है? तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। पूछेगा आपसे कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। फिर आपसे पूछेगा कि फ्रांस की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा यूरो। फ्रांस की वर्तमान समय में मुद्रा क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है। आप लोगों को बताना है कि सेमीकंडक्टर जो होता है इसका निर्माण किससे होता है ना? सेमीकंडक्टर का निर्माण किससे होता है? मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है SI यानी कि सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है GE यानी कि जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पर कार्बन, और चौथा ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ ऑर्गन, है ना? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेमीकंडक्टर चिप किससे विकसित होती है ना? यहाँ एक से अधिक आंसर भी हो सकता है इसमें, तो जो आंसर है वो आप लोग बताइए। अब इसरो की बात चलती है तो इसरो से कुछ प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करते हैं। इसरो का फुल फॉर्म आप जानते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। पूछेगा आपसे कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? फिर आपसे पूछेगा कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष। तो
तो स्थापना की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ। मैंने पढ़ाया है आपको 15/8/1969। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। पूछेगा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या बताएंगे? इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? बी नारायण हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बने हैं, इसको भी याद रखना है। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे ये इसरो के वर्तमान प्रथम अध्यक्ष थे। अब आज का आखिरी सवाल इसमें कहता है कि पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है गांधीनगर में आयोजित किया गया है। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर बात करें बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि बिम्स्टेक जो है ये क्या है। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से संबंधित देशों का एक समूह है और इसकी स्थापना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, इसका हेड क्वार्टर भी बताया था और इसमें मेंबर्स सदस्यों की संख्या भी पढ़ाया था। तो आपको याद होना चाहिए कि बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1997 में। इसका हेड क्वार्टर जो है वह ढाका में स्थित है और मेंबर्स की संख्या है इसमें 7, जिसमें बी से 2 देश है बांग्लादेश और भूटान, आई से है इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और एक और देश है नेपाल। ठीक है, तो टोटल 7 इसमें देश हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट कल का सवाल था कि अमेरिका के बाद वह दूसरा देश कौन है जिसने खुद को WHO से अलग कर लिया है? तो याद रखिएगा खुद को WHO से अलग कर लिया है किसने? अर्जेंटीना ने। तो यहाँ पर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आज का सवाल है कि हाल ही में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाल ही में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। फिर मिलते हैं कल। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।